केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। मणिपुर में हिंसाओं के बीच राज्य में एक और टेंशन। म्यांमार से लगभग 700 से अधिक लोग जबरदस्त तरीके से मणिपुर में आ घुसे। मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के बीच अब एक दूसरी चिंता ने राज्य की टेंशन बढ़ा दी है। 22 और 23 जुलाई को म्यांमार के 700 से ज्यादा नागरिक घुसपैठी कर मणिपुर आ गए, जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से राइफल से जानकारी मांगी गई। सरकार का राइफल से ये कहना है कि बिना सही दस्तावेजों के इन नागरिकों ने राज्य में कैसे एंट्री करी और कैसे इन्हें यहाँ आने के लिए प्रवेश करने दिया। गृह विभाग के एक बयान के मुताबिक मणिपुर सरकार ने असम राइफल से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी कि कैसे केवल 2 दिन 22 और 23 जुलाई को कम से कम 718 म्यांमार नागरिक बिना सही डॉक्यूमेंट्स के भारत में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। दरअसल असम राइफल सीमा पर सुरक्षित के लिए जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से ही राज्य सरकार ने राइफल से जवाब मांगा। मणिपुर सरकार को इस बात की भी टेंशन है कि क्या भारत पहुंचे म्यांमार नागरिक अपने साथ गोला, हथियार, बारूद लाए हैं, क्योंकि राज्य में इस वक्त हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मामले को लेकर असम राइफल्स के सेक्टर 28 की तरफ से जानकारी दी गई कि 718 म्यांमार शरणार्थी सीमा पार करते हुए चंदेल के रास्ते मणिपुर में प्रवेश कर गए। कर्नाटक हाईकोर्ट के 6 जजों को मिली धमकी। कहा गया कि पाकिस्तान के इस अकाउंट में लगभग 50 लाख रुपए जमा करवाएं। कर्नाटक हाईकोर्ट के 6 जजों को जान से मारने की धमकी दी गई। अनजान शख्स ने कोर्ट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के मुरलीधर को इंटरनेशनल नंबर से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करके ये धमकी दी। 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कॉलर ने पाकिस्तानी बैंक ABL एलाइड बैंक लिमिटेड का अकाउंट नंबर भी दिया और कहा कि पैसा जमा नहीं किया गया तो दुबई गैंग जजों को मार डालेगी। कॉलर ने PRO के साथ कुछ नंबर भी शेयर किए और कहा ये इंडियन शूटर्स हमारे अपने शूटर्स हैं। जिन जजों को मारने की धमकी दी गई उनके नाम जस्टिस मोहम्मद नवाज, HT नरेंद्र प्रसाद, अशोक निजगनावर, के नटराजन और वीरप्पा हैं। PRO ने बताया कि ये कॉल 12 जुलाई को शाम 7 बजे आई थी। धमकी देने वालों ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में मैसेज भेजे। PRO ने इस मामले में बेंगलुरु पुलिस के पास FIR दर्ज कराई है। एयर होस्टेस गीतिका गोपाल कांड में गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है। पूरे 11 साल बाद इस केस पर फैसला आया। हरियाणा के बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में दिल्ली की राउट्स एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को विधायक गोपाल कांडा को बरी कर दिया। कांडा इस केस के मुख्य आरोपी थे। कांडा हरियाणा के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। वे इस मामले में 18 महीने जेल में भी गए। 11 साल बाद आए इस फैसले पर जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने हाथ जोड़े और कुछ नहीं कहा। हालांकि बाद में मीडिया से बात करते हुए गोपाल कांडा ने बताया, मेरे खिलाफ एक भी सबूत या कुछ नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ बनाया गया था। ये केस सोच से और क्यों बनाया गया था, ये कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है, ये सबके सामने है। इसके कुछ समय बाद गोपाल कांडा ने कहा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, ये सब बनाए गए थे। गोपाल कांडा के वकील RS मलिक ने कहा कि पहले दिन से ही उनके क्लाइंट के खिलाफ एविडेंस नहीं थे। कांडा के साथ उनकी MDLR कंपनी की मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी इस केस में बरी कर दिया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका। बीजेपी के 2 बड़े नेता हो सकते हैं शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा दूसरे दलों को तोड़ने में जुट गई है। इसके तहत सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। आगरा में दक्षिण विधानसभा के बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रवि भारद्वाज और बसपा से खैरागढ़ से चुनाव लड़ने वाले गंगाधर कुशवाहा ने लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस खबर के मिलते ही बसपा के खेमे में हलचल मच गई है। भाजपा ने 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में हर दल में सेंध लगाई जा रही है। बड़े से लेकर छोटे नेताओं को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। सोमवार को लखनऊ में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने बसपा के रवि भारद्वाज और गंगाधर कुशवाहा को पार्टी ज्वाइन कराई। बता दें कि 2022 में दक्षिण विधानसभा सीट से रवि भारद्वाज ने बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो यहां पर भाजपा के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के खिलाफ चुनाव मैदान में थे। प्लेन में 3 सांसद समेत 100 यात्री, फिर भी पायलट ने प्लेन उड़ाने से किया इनकार। जानिए वजह। गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप समझ गया जब एयर इंडिया के बाद पायलट ने उड़ान भरने से मना कर दिया। बता दें कि प्लेन से कुल 100 यात्री सफर करने वाले थे, जिनमें से 3 सांसद भी शामिल थे।
जानकारी दें कि यह फ्लाइट दिल्ली जाने वाली थी। गुजरात के राजकोट हवाई अड्डे पर 3 भाजपा सांसदों सहित लगभग 100 यात्री फंस गए। यह घटना रविवार रात 23 जुलाई को हुई। यह घटना हुई जब यात्री एयर इंडिया की उड़ान में चढ़े। रात 8:30 बजे प्लेन को उड़ान भरनी थी। प्लेन में सवार यात्रियों में 3 सांसद, राजकोट के सांसद मोहन कुंडरिया, जामनगर के सांसद पूनम मदान और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद पूनम मदान के साथ साथ केसरी देव सिंह झाला भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक प्लेन के पायलट ने यह कहते हुए उड़ान भरने से इनकार कर दिया कि उसने DGCA के मानदंडों के मुताबिक अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। इसके बाद एयरलाइन ने एक बयान जारी कर कहा कि 23 जुलाई की देर शाम राजकोट और दिल्ली के बीच उड़ान भरने वाली AI 404 प्लेन को ऑपरेशन कारणों से विलंबित किया गया। एयर इंडिया के इस प्रवक्ता ने आगे कहा, इसके बाद कॉकपिट क्रू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नियमों के तहत आई, जिसके लिए वे नियामक मानदंडों के अनुसार उड़ान संचालित नहीं कर सके। FDTL रेगुलेशन नॉन निगोशिएबल पहलू है और किसी भी परिस्थिति में इसे समझौता नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया करारा हमला, कहा इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के लिए नाम इंडिया पर भी चुटकी ली। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि PFI और INC के नाम में भी इंडिया लगा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के नाम पर लोगों को ठगा। पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि लगता है विपक्ष लंबे समय तक सत्ता में आना नहीं चाहता। ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। विपक्षी दलों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी। हालांकि लोकसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ तो अंग्रेजों ने किया। हमने पीपल्स फ्रंट को बैन किया, वो भी खुद को इंडिया कहते हैं। आज के समय में इंडिया का नाम जोड़ने का जो फैशन है वह अर्बन नक्सलवाद से संबंधित है। वे खुद को वैध करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं और यह सभी अर्बन नक्सलवादी हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।